वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज के इस वीडियो में हम जनरेशन टाइम के बारे में जानेंगे। जनरेशन टाइम ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, किसकी जनरेशन टाइम के बारे में बात हो रही है? तो बेसिकली बैक्टीरिया के जनरेशन टाइम के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक, तो ये टॉपिक से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स बेसिकली आते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दिख जाते हैं, चाहे वो गेट हो, सीयूईटी एग्जाम हो आपका, या फिर आपका आईआईटी जैम एग्जाम हो, डीबीटी, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम आज किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज जनरेशन टाइम। देखो भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है हमारा बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है। ठीक है, एक सेल से ये दो सेल बनाएगा। ठीक है, फिर आगे फर्दर जाकर ये सेल भी डिवाइड करेगी। ये चीज तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक, तो अब ये हमारी बैक्टीरिया की जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ऐसे ही आगे आपका मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, सेल डिवीजन चलता रहता है। ठीक, अब एक बैक्टीरिया को कितना टाइम लगा अपनी फर्स्ट जनरेशन बनाने में, यानी कि ये डिवीजन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। तो आई होप आपको जनरेशन टाइम क्लियर हो गया होगा क्या है, और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जनरेशन टाइम निकालो। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आई होप आपने पढ़ा भी होगा। उसमें हमारा एक लैग फेज होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज होता है जहां पर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ करती है, फिर हमारा स्टेशनरी फेज आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फेज के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट इंटरवल पर डिवाइड करते हैं और अपना पॉपुलेशन को डबल करते हैं। एक से दो हो गए, दो से चार हो गए। ठीक है, इन नंबर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, एंड दिस इज नोन एज जनरेशन टाइम, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सेल्स डबल हो रही, तो इसका दूसरा नाम है डबलिंग टाइम भी होता है। जनरेशन टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक, अब कभी कभी कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कि भाई आपका इनिशियल आपने सेल प्रोडक्ट इतने यूज किए, यानी कि नंबर ऑफ सेल आपने, मान लीजिए नंबर ऑफ सेल आपने कितने इस्तेमाल किए हैं, एन नॉट से हम डिनोट करते हैं। ठीक, आपको फाइनल बताना है कल्चर के एंड में आपको कितने सेल मिले होंगे। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अब इसमें आपको जनरेशन टाइम भी गिवन होता है कि कितने जनरेशन के बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 जनरेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट कितना मिलेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट यानी कि आपने इनिशियली कितने रखे हैं, इंटू 2 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, हमें नंबर ऑफ सेल्स इतने ज्यादा, यानी कि बहुत जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, लॉग में लिख लेते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बोलूं log n इज इक्वल टू log n नॉट प्लस log 2, तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी हमें नंबर ऑफ जनरेशन भी निकालने पड़ते हैं, तो एक तो हम इससे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ जनरेशन, अगर हमें जनरेशन टाइम और टाइम गिवन हो। बट अगर आपको इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट दिया हो और उससे आप नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकाल सकते हो, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, हम इसी से निकाल सकते हैं। हमें यानी कि ये निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका log n, ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस log एन नॉट, और ये आपका log 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला ये बन जाता है, और ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमें log की वैल्यू एग्जैक्ट तो पता नहीं होती है, लेकिन एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि log 2 की वैल्यू होती है 0.301, और एक आप इसको भी याद रख सकते हो, log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। चलो अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो और हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। बोला व्हाट इज द जनरेशन टाइम, आपको जनरेशन टाइम निकाल कर देना है। भाई इनिशियली आपके कितने हैं, आपका यानी कि एन नॉट है 10 की पावर 4, और जी फाइनल आपके बैक्टीरिया सेल कितने हो गए, 10 की पावर 7। ठीक है, टाइम आपको दिया है 4 आवर्स।
तो 4 आवर्स। आवर्स को आप पहले मिनट में कर लो, तो मिनट में करने के लिए सिंपली हम 4 इंटू 60 करते हैं। ठीक है, 4 इंटू 60 हो जाएगा हमारा। अब आपको जनरेशन टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, टी अपॉन एन। तो यहाँ पर आपको टी तो दिया है, चलो ये रहा हमारा टी, मिनट में हो गया। ठीक है, जनरेशन टाइम आपको निकालना, एन नहीं है। एन का फॉर्मूला हमने लॉग वाला पढ़ा तो है, एन इज इक्वल टू लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाय लॉग 2। ठीक है, तो इसमें अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला रख दीजिए, नंबर रख दीजिए, क्या होगा, तो लॉग एन यानी कि लॉग 10 की पावर 7 माइनस लॉग 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.301 लॉग 2 की वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद आगे क्या करना है, आगे हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हमें पता है, अभी क्या बताया था मैंने, जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 7 लॉग 10 की वैल्यू 1। ठीक है, फिर माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 और पावर आगे आ जाएगा तो 4 अपॉन 0.301। तो n की वैल्यू आपकी समथिंग आएगी 9.96 और हम बोल सकते हैं ये 10 के बराबर आई है। ठीक है, 9.9 यानी कि 10। देन उसके बाद अब आपके पास n आ गया, t आपके पास है, g निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा भाई। तो कैसे निकालोगे, g इज इक्वल टू टाइम कितना है 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय n कितना है 10। ठीक है, 0 से 0 गया तो ये आ गया आपका 6 4 24 मिनट में आपका जनरेशन टाइम निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक इक्वलाई है जो कि ग्रो हो रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशन, डबल इन एवरी 20 मिनट, यानी कि उसका डबलिंग टाइम यानी कि जनरेशन टाइम कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। क्यों, क्योंकि एक आपका सेल है वो 20 मिनट में डबल हो रहा है, तो ये जनरेशन टाइम ही तो हो गया। फिर उसके बाद बोला इनिशियल नंबर आपको दिए, इनिशियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन नॉट से डिनोट करते हैं, 100 सेल्स हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द लॉगरिथम नंबर ऑफ सेल एट 17th जनरेशन, यानी कि 17th जनरेशन के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और आपको लॉग में आंसर निकालना है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, आपका नंबर ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू लॉग आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है, माइनस लॉग इनिशियल प्रोडक्ट कितना होगा, इसका डिवाइड log 2। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब उसके बाद जो जो दिया हुआ है सिंपली रख लो और उसको कर लेते हैं। n कितना है, 17 है। ठीक, log n आपको निकालना है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको log n ही लिख देती हूँ, माइनस log n नॉट कितना है आपका, log n नॉट है 100। ठीक, अब उसके बाद log 2 की वैल्यू मैंने आपको बोला था हमें क्या रखनी है, 0.301। ठीक है, log 10 की वैल्यू मैंने 1 क्यों बताई थी, क्योंकि हम log 10 की वैल्यू तो याद कर सकते हैं, log 100 है या log 1000 आ जाएगा। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये चीज को जरा समझते हैं। जैसे कि 17 इज इक्वल टू log n अभी हमें नहीं पता, माइनस log 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, log 100 ही होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.301 ये। अब इसको आगे करते हैं, आगे कैसे करूंगी मैं, 17 इज इक्वल टू log n, log n को मैं पावर में लिख सकती हूँ ऐसे करके, 10 की पावर कुछ भी हो सकता है x। ठीक है, अभी मैंने ये लिख दिया, माइनस log 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.301। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये डिवाइड के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको हम नए पेज पे कर लेते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, ये डिवाइड के इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 0.301 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर x माइनस लॉग 10 की पावर 2। ठीक है, अब आप इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करो। अब थोड़ा सा किसी किसी को क्या होता है, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई नहीं आते हैं ना, मेरे को भी नहीं आते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा के पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उतने हम नीचे जीरो लिख लेंगे। कैसे भाई, तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 तीन डिजिट है ना, तो 1 2 3 तीन डिजिट। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, 17 इंटू 301 बिल्कुल कर सकते हो, तो आएगा आपका 5117 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका अपॉन 1000, इसको मत भूलना, लॉग 10 की पावर x। अब देखो जो पावर होती है लॉग में वो आगे आ जाती है, यानी कि हो जाएगा x log 10 माइनस ऐसे ही ये 2 आ जाएगा आगे, 2 log 10।
ठीक है। देन उसके बाद अब आपको इसको फिर से वापस से पॉइंट में करना है, तो आप क्या करोगे, जितनी नीचे जीरो होती हैं उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद यानी कि 5.117 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x log 10 की वैल्यू क्या बताई थी, 1 होती, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 log 10 की वैल्यू क्या है, 1। देन उसके बाद आपको इसको फिर से सॉल्व करना है, 5.117 इज इक्वल टू x माइनस 2x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5.117 माइनस का इधर जाकर हो जाएगा +2, देन x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.1 समथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। चलो आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कल्चर है आपका, उसको आपने इनोक्यूलेट करा है नून टाइम में विद इतने सेल्स पर ml। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स दिए, इनिशियल आपको दिया है यानी कि n0 दिया है 10 की पावर 3। ठीक है, एट 10 PM यानी कि आफ्टर 10 आवर्स, तो आपको टाइम भी दे दिया 10 घंटे बाद। द पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड टू बी, पॉपुलेशन यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, n क्या मिला है 10 की पावर 9। व्हाट इज द डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम यानी कि जनरेशन टाइम आपसे पूछा गया। जनरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। जनरेशन टाइम इज इक्वल टू आपका टाइम गिवन जितना भी है और नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो टाइम गिवन आपको तो दिया है, एन आपको निकालना है। सेम प्रीवियस टाइप क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे एन, लॉग वाले फॉर्मूले से निकालोगे। लॉग वाले फॉर्मूले से निकालने के बाद आप क्या करोगे, आपका एन आ जाएगा, देन उसके बाद आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है अब इस बार। ये बैक्टीरियल कल्चर है, उसकी इनिशियल सेल डेंसिटी यानी कि आपको एन नॉट दे दिया है कितना, 0.5 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, इट्स जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम यानी कि जी आपको दे दिया 20 मिनट। देन उसके बाद आपको क्या निकालना है, द सेल डेंसिटी एट द एंड, आपके एंड में सेल की डेंसिटी कितनी होगी, यानी कि आपको एन निकालना है कितना आएगा। टाइम आपको दे दिया कितना, 1 आवर 40 मिनट। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, आपको क्या निकालना है, एंड प्रोडक्ट निकालना है। इसका कुछ आपने फॉर्मूला ऐसा भी तो पढ़ा है, फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एन। आपको क्या निकालना है, ये तो निकालना है, ये आपको दिया है। अब जनरेशन टाइम कहाँ से आएगा, तो भाई जनरेशन टाइम का भी फॉर्मूला हमने सिंपल वाला पढ़ा है, जरूरी नहीं है हर जगह हम लॉग वाला लगाएं, जहां जरूरत नहीं है वहां पर लॉग वाला ना लगाओ तो अच्छा है। ठीक है, तो जनरेशन टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है g इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम गिवन डिवाइडेड बाय n, है ना। तो ये टाइम क्यों दिया है, वही थोड़ी दिया है, तो टाइम का यहाँ पर टाइम लगाओ, क्या होगा, तो जनरेशन आपको 20 इज इक्वल टू टाइम कितना, 1 घंटे 40 मिनट। इसको आप मिनट में चेंज करोगे, कैसे करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट और ये आपका +40, यानी कि ये आपका टोटल टाइम कितना हो गया, 100 मिनट हो गया। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय आपका n। ठीक, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10, तो n आ गया आपका, यानी कि कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। चलो तो अब हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n नॉट कितना है आपका, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, समथिंग 16 इंटू 10 की पावर 3। एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, आपका जनरेशन टाइम आपको दिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिया है, स्टार्टिंग में कितने हैं, फाइनल में कितने हैं, आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है और जी आपको एन निकालना है, यानी कि जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। ठीक है, आपको ये दोनों चीज निकालनी है, जनरेशन टाइम आपको दिया है। ओके, चलो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें हम आपका एक तो फॉर्मूला ये हो गया, तीन ही तो फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक हमने, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा है आपका, एन नॉट इज इक्वल टू फाइनल में कितना होगा आपका, इनिशियल मल्टी सॉरी ये आपका क्या होगा, एन इज इक्वल टू फाइनल में कितना होगा, इनिशियल मल्टीप्लाई बाय आपका 2 की पावर एन। ठीक है, आप इससे एन निकाल लोगे, इससे कैसे निकालेंगे, तो ये ही हमें इसमें सीखना है। ठीक है, तो फिर एन आपको दिया है, फाइनल कितना है
4 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू बिगनिंग कितनी है इसमें 10⁶, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आउट होगी, बेसिक मैथ है। ये हो गया आपका 4 इज इक्वल टू 2⁴n। चलो, हमें मैथ में एक रूल पता होना चाहिए, जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर भी सेम होती है। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का बेस सेम कर देते हैं। यहाँ 2 है, हम इसको 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 2⁴ और 2⁴n, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2 और 2 बिल्कुल इक्वल हो गया। तो यानी कि आपका ये भी सेम हो गया, यानी कि आपका n इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका क्या आ गया, जनरेशन आ गया, जनरेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपको टाइम निकालना है। अब सिंपली इस फॉर्मूले में लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो g इज इक्वल टू t अपॉन n। ठीक है, तो g कितना दिया है आपको, g आपको दिया है 20 मिनट इज इक्वल टू टाइम, और जी n क्या होगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 40, है ना, 2 2 जा 4 और 0, तो टाइम आ गया आपका 40 मिनट। तो इस तरीके से आप जनरेशन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। 3 फॉर्मूले अपन को बस याद होने चाहिए, वो तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो।